हाँ, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। दोस्तों, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए ये जानकारी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी चैनल में। मित्रों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। इस तरह के कई नाम हैं। सभी रूपों में वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण दोस्तों, हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई न कोई दोष भी होता है। पर हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़ेगा। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं। और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते। उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी बातों और कर्मों द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। दर्शकों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति उसके अंदर होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है। संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है। उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख भी बाहें फैलाए खड़ी रहती है। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री का सम्मान करें। स्त्री पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बनता है। एक लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है। उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लिया था, ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक पल का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया था। इस तरह की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो ये देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए बेबस हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। अंततः उसने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, ये सृष्टि के रचयिता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय तो मात्र एक पल भी नहीं लगा, परंतु अभी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर अपार गुणों को प्रतिष्ठित करना होगा, ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े।
मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। भगवान के मुख से इस तरह की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सभी पुरुष के समान हैं। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी। इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने इसे बहुत नाजुक बनाया है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि पुरुष की अपेक्षा ये बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप देखोगे। ये बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या ये पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी था। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, यह पानी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी। चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बाहर निकालती है। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंद हो गया। भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हैं। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है। सच बात है, बंधु, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। प्यार इतना बड़ा होता है जो कोई नहीं कर सकता। वह अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार से अलग होकर किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन भर रहने का संकल्प करती है। सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाओ, तो तुम्हें कैसा लगता है? वह तो अपने परिवारीजनों से हमेशा के लिए अलग होकर तुम्हारे साथ जीवन भर रहने आती है। जिनके साथ वह खेली कूदी, बड़ी हुई, जिनसे अनेक भावनाएं जुड़ी हुई थीं, उन सबको उसने छोड़ दिया होगा। फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहें या न रहें, पर अपने परिवारीजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है।
कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, तब उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है, कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति तू, जो पूर्व में विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब गर्भ में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रसवकाल की भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। ये त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दर्शक बंद हो गया। उधर भगवान का वह पार्षद बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो ये रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि वह दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान है। वह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। दर्शक बंधु, स्त्री वास्तव में ईश्वर द्वारा संसार को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। वह हर गुण में परिपूर्ण है। इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस भी रूप में हो। दर्शक बंद हुआ। यदि आपको मेरे यह विचार अच्छे लगे हैं तो कृपया इन्हें अपने जीवन में अपनाएं।